बोले तीन प्रकार के जीव हैं संसार में। त्रिविध जीव जग वेद बखान, ये भी वेदों ने बताया है। बोले नित्य भी है, बद्ध भी है और मुक्त भी है। नित्य भी है, बद्ध भी है और मुक्त भी है। देखो वही जीव की तीन अवस्थाएं हैं। नित्य जीव नित्य है, जीव नित्य ही है। और मैं तीनों को प्रमाण इसी मानस से देता हूं, ध्यान देना, अलग अलग और एक ही के लिए। जीव नित्य भी है, वही जीव बद्ध भी है और वही जीव निष्काम हो जाए तो मुक्त भी है। कैसे? तो कहा नित्य कैसे है? तो कहा प्रगट सुतन। अब तन की बात नहीं है, जीव की बात है। प्रगट सुतन सो आगे सोवा और जीवन नित्य कहीं लगी तुम रोवा। अब बत कैसे है? तो कहा सो माया बस भयऊ गुसाई। सो माने वही जो ईश्वर अंश जीव है, जो नित्य है, जो चेतन है, जो अमल है। अगर वो माया के बस में है तो सो माया बस भयऊ गुसाई और बंधो कीर मरकट की नाई। अब मुक्त कैसे है? तो आप कहोगे कि मरने के बाद मुक्त होना चाहिए, ये पहले कहां से हो गया? देखो पहले अगर मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद तो फिर होना ही नहीं है, ये समझ लो। बोले जीवन मुक्त महामुनि जीव और हरिगुण सुने निरंतर। अब ये सब है, लेकिन चाहे मुक्त हो, चाहे बद्ध हो और चाहे नित्य हो, अगर वो जीव है तो बिना मेरे स्वामी के भजन किए उसका उद्धार होने वाला नहीं है। यह भी कह करके मैं विराम करूंगा। कहा साधक सिद्ध है विमुक्त, एक शब्द है विमुक्त। साधक सिद्ध है और विमुक्त उदासी। कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी ये तरही न बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। हाँ लीजिए भैया सत्यनारायण त्रिवेदी, इनके नादिन के द्वारा 20 मुद्राएं भगवान राम के लिए, 20 मुद्राएं भैया लक्ष्मण के लिए, 20 मुद्राएं भार्गव भूषण के लिए और श्रीमान कंचन टेलर आपकी ओर से 50-50 मुद्राएं दोनों सुयोग्य पात्रों के लिए और गोविंद तिवारी अध्यापक आपकी ओर से भी 25-25 मुद्राएं दोनों पात्रों के लिए भेंट हैं। श्रीमान कयूं मोबाइल रिपेयर सुभाष नगर 200 रुपया, श्री शिवकुमार कुशवाहा 151 रुपया और भैया गुड्डू सिंह चंदेल 251 रुपया साकेत रामलीला समिति को भेंट करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। व्यास जी महाराज यज्ञ कराने के लिए जो स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए आया है और उसने कहा कि हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। ध्यान देना जरा, यद्यपि ये कथा कोनो पुराण की है नहीं जो तुम सुना रहे हो, और इस कथा में भी कुछ न कुछ न्यूनता है। एक बात देखना, ये और मैं उसको सिद्ध करूंगा। मांगने वाले के पास अधिकार नहीं है। आपके आप यज्ञ की बात क्यों कर रहे हो? रामे लीला की बात कर लो ना, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? यही मुक्ति कर लो। लीला के लिए अगर अर्थ की आवश्यकता है तो उस अर्थ को सहयोग के रूप में देखा जाता है। और मांगने वाला जब व्यक्ति जाएगा तो मांगने वाले के पास अधिकार नहीं होता। आप जब मांगने के लिए जाते हैं तो ये चाहते हैं कि हमें बहुत मिल जाए, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी आपको दे दे तो आपको विरोध करने का अधिकार नहीं होता। जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाओ, ये है। लेकिन यहां अधिकार है व्यास, मांगने वाले के पास अधिकार नहीं है। और या तो मांगने में प्रतिबद्धता हो। तुम्हारे यहाँ विश्वामित्र जी महाराज मांगने पहुंचे अनुज समेत
अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पथ में हो सना था। अनुज समेत देव, और क्या किया गया है? मांगा गया है, मांगा गया है। और देखिए जरा, क्या अपनी इच्छा से दिया गया? पहले तो यही कहा गया, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसु आज देव सह रोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक। मांगा क्या गया था? क्या मांगा गया था? मांगा गया था अनुज समेत देव रघुनाथा। ध्यान देना जरा, तब तक संतुष्टि नहीं मिली जब तक मांगी गई वस्तु नहीं मिली। भले ही वशिष्ठ जी समझाने आए हो, और यही हुआ जब वशिष्ठ जी समझाने आए तो जो मांगा गया जब वही मिला तब संतुष्टि हुई। किसे मांगा गया? व्यास जी महाराज, किसको मांगा गया? अनुज समेत देव रघुनाथा मांगा गया। और मांगने पर जब मिला, पहले तो कहने लगे राम देत नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बनता। लेकिन जब समझाया गया तो दिया गया, और जब दिया गया तब संतुष्टि हुई है। सौपे भूपरि सिंह सुत, संतुष्टि कब है? जब जो मांगा गया वो दिया गया। राम लक्ष्मण को मांगने गए थे, भरत और शत्रुघ्न को दे दिया जाता तो विश्वामित्र संतुष्ट हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। तो जो प्रयास यही करो कि जो मांगा जाए वो दिया जाए। अगर प्राण नहीं मांगे जा रहे हैं तो काहे दे रहे हो जबरदस्ती? हैं? जो मांगा जाए, जिसकी याचना है, संतुष्टि कब होगी? और यही है, जब वो मिला तो सौपे भूपरि सिंह सुत, बहुविधि देहि आशीष, और जननी भवन गए चले। हम पाठांतर कर रहे हैं, चले नाई पद शीस। तो ऐसा नहीं है कि जो, इसीलिए मैंने कहा कि वहां यद्यपि उनके पास अधिकार नहीं था लेकिन फिर भी मांगा गया। लेकिन संतुष्टि कब हुई? जब जो मांगा गया और वो मिला। हम मांगने नहीं आए हैं। हमें क्या तुम गणानान्त्वा गणपति को गवा वाला ब्राह्मण समझ रहे हो क्या? पहले तो नहीं समझ रहे। हाँ, वही बता रहे हैं, ये करने नहीं आए। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं पहले नहीं समझ रहे थे, जब ये पढ़ा तुमने तो लगा कि वही वाले। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। ऐसे काम चला रहे हो आजकल तुम, है ना? इसी तरीके से तो अब विचार करना, तो अधिकार नहीं है, और जहां जो अधिकार जिसका प्रयोग किया गया उसकी पूर्णता होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो संतुष्टि। व्यास जी महाराज, एक चरित्र और दे रहा हूं आपको। अच्छे लोग बैठे हैं, एक जगह पर मांगने वाले ने मांगा। क्या मांगा गया? 3 पग भूमि का दान। 3 पग भूमि का दान, 3 पग भूमि का दान चाहिए। अब 2 पैरों में सब कुछ हो गया, एक बचा, संतुष्टि नहीं हुई। और जब संतुष्टि, अच्छा कह रहे हैं अगर कुछ मिल जाए तो प्रशंसा करनी चाहिए। ध्यान देना, और मैं उसी जगह चोट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। कुछ मिल जाए तो संतुष्टि होनी चाहिए। 3 पग मांगे गए थे, 2 पग मिल गए थे, संतुष्टि क्यों नहीं हुई? 3 पग मांगे गए थे, 2 मिल गए थे, 1 नहीं मिला था। कुछ कह देना चाहिए कि चलो जितना दिया उतने ठीक है, लेकिन संतुष्टि हुई नहीं हुई। 1 बचा, और जब नहीं पूरा हुआ तो वरुण पास में बांध लिया गया देने वाले। ये तो कहो हम बांध नहीं रहे, उल्टा आप हमारा धन्यवाद दो।
वहां तो मांगे गए 3 मिले 2, संतुष्टि नहीं हुई तो देने वाले को बांध दिया गया कि पहले बंधाओ, संकल्प लिए हो 3 का, दे रहे हो 2, तो बांध के डाल दिया गया। फिर जब दूसरा आया मनाने के लिए कि भगवान, तो तीसरा जब तक पूरा हुआ नहीं तब तक बंधन मुक्त किए नहीं गए। तीसरा भी पूरा करना पड़ा। कैसे पूरा करना पड़ा? जब 2 में सब नप गया तो तीसरा चरण अपने सिर पर रखवाया गया कि अब कुछ नहीं बचा तो हम ही को ले लो। तो संतुष्टि कब है? पूर्णता पर। वहां धन्यवाद नहीं। तो जहां जहां अगर याचना की बात भी करो, हाँ तुमने जो सुनाया वो कल्पित है। ये जो तुमने सुनाया है यज्ञ के लिए स्वर्ण मुद्राएं, ये कहीं है नहीं, लेकिन मैं जो सुना रहा हूं वो रचित है, वो है। तो याचना के विभाग को भी अगर देखा जाए तो याचना में भी संतुष्टि तभी है जब जो मांगा जाए वो मिले, और जो मांगा जा रहा है अगर वो नहीं मिल रहा है तो संतुष्टि नहीं है। एक बात तो तुम्हारी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमारा कल्पित ही इतना भारी है कि तुम्हें प्रमाणित उसके बराबर में लाना पड़ रहा। हाँ लीजिए, विश्राम है। नहीं, तुम बोलना चाहते थे ना कुछ, तो इसलिए हम रुके। नहीं, ऐसा है कि वो तो हमने बोल दिया जो बोलना था, लेकिन यदि विश्राम हो तो अच्छा बोला करो। अच्छा, हम अच्छे की अपेक्षा करते हैं। देखिए, हाँ, हमने ये कहा कि कोई अच्छी बात कहोगे। हाँ, ये मैं कहना चाहता था। बीज गणित का जो सूत्र होता है वो हर जगह नहीं लगता है। तुमने कहा कि एक जगह माना गया और मानने के बाद जब जाना गया तो माना खत्म, कहा था ना इन्होंने। ये कहाँ होता है? जो ला रहे हो वो हमारी ओर से जा रहा, जैसा लाओगे वैसा मिलेगा। तुमने कहा माना गया और मानने के बाद जब हल हो गया, उत्तर मिला, जाना गया, तो माना गया खत्म हो गया। और यही है बीज गणित का। लेकिन बीज गणित का सूत्र अध्यात्म गणित में नहीं लगेगा। अच्छा, अध्यात्म की गणित अलग है और बीज गणित अलग है। एक जगह व्यास जी माना और जाना दोनों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जगह माना तब गया जब जाना गया। तुम बीज गणित बता रहे हो कि जब जाना गया तो माना खत्म, और अध्यात्म गणित में जब जाना गया तो माना और अच्छा हो गया। देखो भाई व्यास जी, कितनी बची? हाँ ठीक है, चलो करी रहेगा, हमें खुशी से कहो ठीक है, लेकिन कुछ तो गंभीर रहा करो। हर समय यही उपक्रम तुम्हारा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, मजबूत उत्तर आएगा बिल्कुल इस बार। सामने रहो न रहो, हमारे सामने रहो, ठीक, क्योंकि हमारे हम उनमें नहीं है। चलो ठीक है, बोलो आप तो बढ़ावे दे। चलिए जरा 2 पंक्तियां हैं। जाने बिनु न हो प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो या नहीं प्रीति। फिर आगामी पंक्ति है, प्रीति बिना नहीं भगति पढ़ाई, और जिमि खगेश जलते छिक नाही। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो यह है कि जब जाना गया तो माना खत्म नहीं हुआ, मान्यता और दृढ़ हो गई। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, तो दृढ़ता कब आएगी? जब माना जाएगा। और माना कब गया? जब पहले जाना गया। तो मान्यता में न्यूनता नहीं आई, मान्यता और प्रबल हो गई। और जब मान्यता प्रबल हो गई तो सहज भाव में प्रेम पुष्ट हो गया। तो हर गणित का सूत्र अलग है। और आप देखिए, बीज गणित संसार की भौतिक गणित है, अंक गणित संसार की भौतिक गणित है, लेकिन एक आध्यात्मिक गणित है जो सांसारिक गणित से बहुत ऊंचाई पर है। और उस आध्यात्मिक गणित में संसार की किसी भी गणित का कोई सूत्र नहीं लगता है। वो हर गणित से अलग है, हर गणित से पृथक है। इसलिए उस गणित को प्रस्तुत किया जाए तुम्हारे द्वारा
जो गणित अध्यात्म से जुड़ी हुई है। ये संसार की सामान्य गणित को लाने का कोई भी काम नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है। कुछ कहना हो तो कह लो, फिर हम कहें। हाँ, क्योंकि वैसा है ना, क्योंकि फिर भ्रम हो जाता है। देखिए, एक बात आई, महात्मा जी ने कहा कि भाई, बोले तुम यही कर रहे हो, कर तो खैर हम यही रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो बातें आपकी ओर से आई। हमने एक बात कल्पित उदाहरण के तौर पर रखी थी कि यदि किसी से सहयोग मांगा जाए और कोई दूसरा दे दे तो कम है कि ज्यादा इस पर विचार न करके वो धन्यवाद का पात्र है। और आपने जो उदाहरण इसके बराबर पर खड़े खड़े दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सत्य है कि हमारा कल्पित था वो आपके प्रमाणित है, लेकिन समझो हमारे एक कल्पित में आपके दो प्रमाणित चले गए, एक विश्वामित्र जी वाला और एक बलि वामन चरित्र। अब यहीं से समझ लो कि ये कल्पित कितना हल्का है, कितना भारी है। देखिए, लेकिन दोनों में देखिए, दोनों में हमारी बात की पुष्टि नहीं हुई। अब प्रमाणित वार्ता पर ही आते हैं, क्योंकि कल्पित महात्मा जी को स्वीकार नहीं है और वैसे हम भी नहीं इसे स्वीकार करते, लेकिन जब हमें काम पड़ता है तो चला लेते हैं। देखिए, यहां पर दशरथ जी से, हमारे पिताजी से महामुनि ने मांगा तो बोले जो मांगा, और जब वही मिला तब वो संतुष्ट हुए। ध्यान देंगे तो यहां पर जो मांगा गया और जिससे मांगा गया उसके द्वारा जो दिया जा रहा है वो पूर्ण नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ सहयोग करता तो फिर वो निंदनीय नहीं रहता। हमारा विषय दूसरे के लिए है भाई, जिससे मांगा जा रहा है वो अगर कम दे रहा है। जैसे आपने जनक जी से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, तो जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया, ना कम ना ज्यादा, उत्तर ही नहीं दिया। तो जनक निंदनीय है कि वंदनीय है, ये विषय हमारा नहीं है, वो आप विचार करें। लेकिन हमारे भैया ने सबको सभय देखकर, सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरू, और हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री। तो यहां जो कार्य किया है वो सभा की ओर से, क्योंकि भय के कारण लोग बोल नहीं रहे हैं, तो वहां पर यानी उस कार्य का निर्वाह किया है, जबकि उस कार्य की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पूछा आपने राजा जनक से है, ना कि हमारे भैया से। तो हमारे भैया ने जो भी सहयोग आपका कर दिया उस उत्तर में उतना ही बहुत है। कुछ रास्ता मिला कि कम से कम होई क्यों एक दास तुम्हारा, अब कुछ विचार करने का अवसर तो मिला, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। एक बात। और महामुनि विश्वामित्र जी का अगर उदाहरण दिया जाए तो महामुनि विश्वामित्र जी ने क्यों स्वीकार नहीं किया भूमि, क्यों धेनु, क्यों धन? क्योंकि भाई उनकी समस्या दूसरी है। उनकी समस्या क्या है व्यास जी, क्या समस्या है? तो कहा गाधी तने मन चिंता व्यापी। आपने कहा कि शत्रुघ्न को दे देते, भरत को दे देते। भाई क्यों दे देते? क्योंकि हरि बिनु मरई नन्ही सिचर पापी। बिना हरि के, तो उन्हें हरि चाहिए, भूमि नहीं चाहिए, धेनु नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, कोष नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, ब्रह्मांड नहीं चाहिए। क्योंकि महामुनि विश्वामित्र तो दूसरी दुनिया बनाने वाले कहे गए। ध्यान देना, उन्हें ब्रह्मांड भी नहीं चाहिए, उन्हें तो वो चाहिए जिसके रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और महात्मा जी तो जो चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टि नहीं होगी। एक बात, एक प्रमाण और दिया आपने, कहा वामन ने, प्रभु ने मांगा 3 पग का दान, तो 2 पग तो हो गया था बोले, तो बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वरुण पास में बांध लिया। हाँ बात सही है, लेकिन विषय यह है कि तीसरा पग क्या यथार्थ रूप से पूरा हुआ? बहुत देखिए वहीं पर समीचीन बात है जो प्रसंग आपने चलाया है। 2 पग में संसार की जो भूमि है, जो सप्त आकाश है,
भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सतलोक, यानी ब्रह्मांड के अंतिम आवरण तक भगवान का चरण पहुंचा, जहां गंगा जी का प्राकट्य माना गया। तो यह सब हुआ, लेकिन तीसरे पग की व्यवस्था तो नहीं हुई, बांधा जरूर गया। तो कहने वाले ने कहा कि महाराज ऐसा करो, तीसरा चरण हमारे सिर पर रख दो। तो का किस आधार पर? तो का इस आधार पर कि दान की वस्तु बड़ी है कि दानी बड़ा है, तो का दानी श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के आधार पर माना गया कि तीसरा पग पूरा हो गया, लेकिन यथार्थ में तीसरा पग पूरा हुआ नहीं, अगर यथार्थ की बात की जाए। क्योंकि भूमि जब बची नहीं तो तीसरा 3 पग भूमि का दान मांगा गया, ना कि किसी के सिर का। विचार कीजिए, तो पूरा नहीं हुआ। और एक बात, 3 पग भूमि जिस स्वरूप से मांगी गई थी, वो स्वरूप बामन का है, और लेकिन भूमि जब नापी गई तो क्या बामन के स्वरूप से भूमि का, यानी जब दान ग्रहण किया गया, संकल्प के समय जो शरीर था, क्या वही शरीर उस समय भी रहा? समझने का विषय है। और देखिए, भविष्य के गर्त में ये सारी बातें जाएंगी। वहां विराट है, अब मांगने वाला बामन है। अब बामन ही विराट है, लेकिन बामन विराट होकर वहां नहीं गए हैं, बामन विराट हुए हैं। तो कुछ होना बाकी है संकल्प के बाद। और एक बात और है, आपने दोनों उदाहरण दिए, और इन दोनों उदाहरणों में कहीं ना कहीं से परमात्मा का संबंध है। एक स्थान पर मैं और आपको ले चलता हूं, हालांकि स्थान तो बहुत है, लेकिन समय नहीं नष्ट करना है। एक बात आपको बता दें, दुनिया में बहुत सारे राक्षस हुए। आप कहोगे तुम राक्षसों की बात क्यों कर रहे हो बीच में? मैं उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, यहां राक्षसों का लेना देना आपसे ना हमसे। और ज्यादातर जो राक्षस हुए उन्होंने एक ही वरदान मांगा है, सभी को पता है कि हम मरे ना। अच्छा, मरे सब समय से, कभी आज तक किसी भी इस प्रकार के दैत्य को पूरा वरदान नहीं मिला। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारी कथाएं इसकी संसार में हैं। एक बार एक ऐसी घटना हुई, चूंकि ये बराबरी का उदाहरण नहीं, इसलिए मैं इसको कह दिया मिश्रा जी, लेकिन इसकी चर्चा नहीं चला रहा हूं। और ये एक जो यहां का दर्शन है, वहां भी परमात्मा है और वहां भी परमात्मा है और यहां भी परमात्मा है। हम ये नहीं कहते कि कौन है किसके लिए, क्योंकि अब ये विषय उलझ सकता है, इसलिए उलझ रहा है इन दिनों। तो मेरा कहना ये है कि यहां भी वही है, लेकिन एक स्थान पर जैसे आप भी परमात्मा के अंश हैं। अब ये बात समय के गर्त में है और समझदार के लिए बहुत है। जैसे आप परमात्मा के अंश हैं, ऐसे ही, हमने ये नहीं कहा जैसे सब हैं, जैसे आप परमात्मा के अंश हैं, वैसे ही एक परमात्मा के अंश ने परमात्मा से मांगा, और जो मांगा परमात्मा ने वो नहीं दिया। समझिए, जैसे आप हैं ऐसे महात्मा नारद भी हैं कि नहीं है? ये भी 24 में है, वो भी 24 में, अलग नहीं है 24 में। मेरा कहना है, और क्या मांगा? कहा जही विधिनाथ होई हित मोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा, तो करहूं सुबेगी दास में तेरा। तो परमात्मा ने क्या कहा? परमात्मा ने कहा नहीं, जय विधि हुई है परम हित। हित नहीं, तुमने क्या मांगा? हित। जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सही हम करब आन कछु, बचन नम रखा हमार। तो यहाँ पर पूर्णता नहीं है, और भी जहां ले लोगे वहां पूर्णता नहीं है। एक बीज की बात और महात्मा जी के द्वारा की गई, बोले बीज को यहां मत जोड़ो ना, यहां जोड़ो, क्योंकि यहां बीज का ही संबंध है। अक्षर बीज है, अक्षर बीज है। जब बीज मंत्र की बात आती है तो अक्षरों में बिंदु लगा करके बीज मंत्र बनते हैं, अक्षर को बीज कहा गया है, और परमात्मा बीज ही है। तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम
अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम, और केवल बीज नहीं है, संसार के समस्त बीजों का जनक वृक्ष भी है। आइए ये मानस से मैं प्रमाण देता हूं। अव्यक्त मूले, वेदों ने जब परमात्मा की उपासना की छंद के माध्यम से, सभी लोग पहुंचेंगे। अव्यक्त मूले मनादि तरु त्वचे, चारी निगमागम भने, और खट कंध शाखा पंच बीस, अनेक कर्म सुमन धनी, फल जुगल विधि कटु मधुर बेल, अकेली जही आश्रित रहे, और पल्लवत फूलत फलत नित, संसार वितप नमा। व्यास जी महाराज एक बार पुनः ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहता हूं। इनके पहले वाले उदाहरण में और बाद के उदाहरण में कुछ भेद हो गया। पहले इन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई 10 मांगे और 5 दे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। पहले इनका ये उदाहरण था। और बाद में जब नारद जी वाला उदाहरण दिया तो नारद जी के उदाहरण में मांगे गए 10 मिले 15, मिले कि नहीं मिले। अब आइए, ये तो इनकी भाषा वाला हो गया, अब इन्हीं की भाषा वाला उत्तर मैं कर रहा हूं मानस से जुड़कर। नारद जी ने क्या कहा? जही विधि होई नाथ हिंद मोरा, और करहु सोफे दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, हमारा हित जैसे हो आप वो करिए। तो परमात्मा ने हित से कम किया कि ज्यादा किया? ज्यादा किया, कम नहीं किया, ज्यादा किया। और तुम्ही ने पढ़ा जही विधि हुई है परम हित, हित नहीं परम हित। तो पहले के उदाहरण में तुमने न्यूनता को प्रकट किया था और इस बार के उदाहरण में तुमने परिवर्तन करके अधिकता को प्रकट कर दिया। भेद हो गया, अंतर हो गया। इसलिए कौन सा उदाहरण यहां लगेगा?